हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है रीवर्क, जिसे जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन ने लिखा है। रीवर्क उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो बिजनेस, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं। इस बुक के हर सेक्शन बहुत छोटे हैं जिसमें कुछ क्विक टिप्स और अच्छे एक्शन लेने के आइडियाज हैं। इसी वजह से मैं इस बुक को इतना पसंद करता हूँ। इस बुक के बारे में इंटरेस्टिंग चीजों में से एक ये है कि ये कंपनी 37 सिग्नल्स के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। एक कंपनी जो बेस कैम्प और बहुत सी प्रोडक्टिविटी एप्स बनाती है। जेसन फ्राइड 37 सिग्नल्स के, जिसे बेस कैम्प कहा जाता है, इसके को फाउंडर में से एक हैं। जेसन एक जाने माने कीनोट स्पीकर भी हैं जिन्हें वर्क प्लेस में रहने वाली कमियों के बारे में महारत हासिल है और साथ ही वो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर और डिजाइन को भी अच्छे से समझते हैं। फ्राइड ने द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में फाइनेंस की पढ़ाई की और उस वक्त के दौरान उन्होंने तय किया कि वो वेब डिजाइनिंग में खुद के लिए काम करना चाहते हैं। यहीं से उन्हें कुछ सही लोग मिले और 37 सिग्नल्स का निर्माण हुआ। डेविड हैंसन एक डेनिश प्रोग्रामर हैं। वो 37 सिग्नल्स के एक को फाउंडर थे और फिलहाल वो सीटीओ हैं। डेविड ने रूबी ऑन रेल्स को बनाया, एक ऐसा ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क जो पूरी दुनिया के प्रोग्रामर्स को ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। डेविड पब्लिक स्पीकिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस पर फोकस किया है। हम समरी के 11 चैप्टर्स को एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्या जेसन और डेविन के हिसाब से न्यू नॉर्मल है। अगला हम वर्कहॉलिक के फेलियर्स, मिस्टेक और डिमाइस कवर करेंगे। फिर हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे स्टार्ट किया जाए और ये सब टॉपिक्स जैसे मिशन स्टेटमेंट्स, एक्सक्यूज और मनी, इनको कवर करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी कवर करेंगे जैसे प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटर्स, हायरिंग और प्रमोशन। आखिर में हम कल्चर और इसे कैसे शेप दिया जाता है इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। द न्यू नॉर्मल। बिजनेस वर्ल्ड अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये 20 साल पहले से बहुत अलग दिखता है। ये आइडिया कि हर एक इंसान किसी बिजनेस का मालिक हो सकता है, ये बहुत कॉमन थॉट है और टूल्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो बहुत दूर दिखाई देती हैं आज लगभग हर एक की पहुंच में हैं। इन टूल्स की कॉस्ट अब अच्छी खासी कम है जिससे ये बिजनेस में घुसने के लिए हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जिस काम के लिए 3 या 4 लोग लगते थे अब एक पर्सन द्वारा किया जा सकता है या सिंपली एक मशीन द्वारा किया जा सकता है। फेलियर, ग्रोथ एंड वर्कहॉलिक्स। हमें बहुत बार कहा गया है कि हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, कि सक्सेस से पहले फेलियर आता ही है। और हालांकि कुछ निश्चित लेसन सीखने के लिए फेलियर सक्सेस के लिए कोई शर्त नहीं है। इनफैक्ट अपनी मिस्टेक से सीखना इतना कीमती भी नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताती है कि ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी कुछ सक्सेस मिल चुकी है उन्हें फिर से सक्सेस मिलने के 34% चांस हैं, जबकि जो लोग फेल हुए हैं उनके सक्सेसफुल होने के सिर्फ 23% चांस है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेस का एक्सपीरियंस लेना आपको फ्यूचर की सक्सेस में और ज्यादा हेल्प करेगा। एक बड़े कॉर्पोरेशन को रन करने की हाई एक्सपेक्टेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा बिजनेस चलाने और छोटा बने रहने में कोई बुराई नहीं है। ग्रो करने और एक्सपैंड करने की कॉन्स्टेंट नीड सबके लिए नहीं होती और ये बिल्कुल ओके है। जब तक आपका बिजनेस सस्टेनेबल है और आपको बचाए रखता है तो ये कुछ ऐसा है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। हम सभी किसी को जानते हैं जो वर्कहॉलिक होता है, ऐसा पर्सन जो वीकेंड पर भी फोन से चिपका रहता है, सबसे पहले ऑफिस आता है, सबसे बाद में जाता है और लंच भी अपने डेस्क पर ही करता है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा काम करते हुए दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्टिव हैं या किसी और से ज्यादा अचीव कर रहे हैं। ज्यादातर वर्कहॉलिक्स छोटी डिटेल्स पर काम करके टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं जो रिलेटिव भी नहीं होते। एक काम को छोड़ने और दूसरे पर मूव करने में वो काफी स्ट्रगल करते हैं। वर्कहॉलिक्स हीरो नहीं होते, वो कोई दिन सेव नहीं करते, वो इसे खर्च करते हैं। असली हीरो पहले ही घर पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्होंने खोज निकाला है कि चीजों को जल्दी कैसे किया जाए। गेटिंग स्टार्टेड। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर बनने में फंस जाते हैं। हर कोई उन स्टीरियोटाइप की एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पाने के लिए कंसर्न रहते हैं, वो काम जो उनसे नहीं हो सका। एंटरप्रेन्योर शब्द को स्टार्टर शब्द से रिप्लेस किया जाना चाहिए।
यहाँ बिजनेस डिग्री जैसी कोई शर्त नहीं होती। जिसकी आपको जरूरत है वो है पैशन, एक आइडिया और थोड़ा कॉन्फिडेंस। आपको एंटरप्रेन्योर बनने की एक्सपेक्टेशन को मीट करने पर फोकस करने को रोककर सिर्फ काम शुरू कर देना चाहिए। हर कोई ये महसूस करना चाहता है कि वो एक डिफरेंस ला रहे हैं, लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और अगर आप इसे अचीव कर सकते हैं तब आप मान सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये सब याद रखना चाहिए कि एक बदलाव लाना कई लेवल्स पर हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता पैमाना क्या है। अगर आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है जो लोगों की जिंदगी के सिर्फ एक एस्पेक्ट को थोड़ा आसान बनाता है तो आप एक बदलाव ला रहे हैं। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी प्रॉब्लम्स को आपको ही सॉल्व करना होगा। ऑथर एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करने की ओर इशारा कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम ढूंढकर और इसे सॉल्व करके, ऐसा करके आप तुरंत जान जाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो आपको है ही नहीं या जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, तो आप स्ट्रगल करने वाले हैं। एक अच्छा आइडिया होना अच्छा है, लेकिन ये आपके आइडिया का एग्जीक्यूशन है जो इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया होना इतना वैल्यूबल नहीं होता। आइडिया सबके पास होते हैं। आप अपने आइडिया के साथ क्या करते हैं वो काउंट करता है। आपको अपने आइडिया के साथ कमिट होना होगा और इसे रियलिटी में बदलना होगा, कुछ ऐसा जिसे बेचा जा सके। एक कॉमन बहाना जो सबके पास होता है वह है टाइम का ना होना। आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है इस आइडिया में इन्वेस्ट करके इसे एक रियलिटी बनाने का। यह कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप टाइम निकालने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। ऑथर खुद को अकाउंटेबल ठहराने पर जोर देते हैं। खुद को एक्सक्यूजेस के साथ बांधे ना रखें। अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे सच करना पूरी तरह से आपके ऊपर है। इसके अलावा परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आप हमेशा बहुत छोटे, बहुत ओल्ड या ब्रो या कुछ और होंगे। अगर आप लगातार टाइम के सही होने की चिंता करते रहेंगे तो ये कभी नहीं होने वाला। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डेप्थ होना चाहिए। आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं हो सकते, आपको इससे ज्यादा कुछ होना पड़ेगा। आपके बिजनेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू होने की और कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होने की जरूरत है, और आप दुनिया के सामने अपनी बिलीव्स को एक्सप्लेन करने में सक्षम होने चाहिए। यहां पर मिशन स्टेटमेंट आता है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि आपका मिशन स्टेटमेंट रियलिस्टिक और अलाइव भी लगे। पेपर पर कुछ लिखना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए स्टैंड करना दूसरी चीज है। ऑथर ने कई बिजनेसमैन देखे हैं जो पैसा रेज करने के लिए मेहनत करते हैं और अनसक्सेसफुल और पछताते रह जाते हैं। बाहर से पैसा रेज करके आप खुद की कुछ आजादी दे रहे होते हैं। अगर आपके इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उन सभी के पास भी कुछ कहने को होगा, और अचानक से आपका बिजनेस अब आपका नहीं रह जाता। बाहर से पैसा रेज करना आपका आखिरी रास्ता होना चाहिए। इससे पहले वो सब कुछ ट्राई करें जो आप कर सकते हैं। पैसों के रिगार्डिंग ऑथर बताते हैं कि आपको अक्सर आपकी सोच से कम पैसों की जरूरत होती है। हर कोई सोचता है कि आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप आसानी से बिना ज्यादा पैसों के भी शुरुआत कर सकते हैं। अपने फर्स्ट प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को याद करते हुए ऑथर कहते हैं कि उनके पास खुद का कोई ऑफिस नहीं था। उन्होंने कुछ दूसरी कंपनी के साथ स्पेस शेयर किया। उन्होंने एड्स पर पैसा खर्च नहीं किया, जबकि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का यूज किया। उन्होंने सारा हार्डवर्क खुद से ही किया, सभी तरह की कस्टमर सर्विस, और इन सब ने काम भी किया। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, ना कि एक स्टार्टअप का। अक्सर लोग रियल वर्ल्ड से सेफ्टी नेट बनाने के लिए स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के एक तरीके की तरह। अगर वो फेल होते हैं, हर इश्यू के लिए एक सही बहाना, इट्स ओके, हम स्टार्टअप हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसे एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत चांसेस हैं कि आप सक्सीड कर जाएंगे। शुरू करते ही प्रॉफिट के बारे में चिंता करें, लोगों को सही पैसा दें और इंश्योर करें कि आपके सभी बिल्स और डेडलाइन मीट हों। ऐसा करने से आगे बढ़ते रहना आसान होगा। और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम शू डॉग, द क्रिएटर्स कोड और नेवर स्प्लिट द डिफरेंस को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने कुकू एफएम की ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो इमीडिएटली करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की बेस्ट हजारों किताबों को, बायोग्राफीज को और स्किल के बारे में सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं।
इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक प्रोग्रेस। किसी आइडिया पर काम करते वक्त ये पॉसिबल है कि आप कॉन्स्टेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे, चाहे ये टाइम के हों, पैसे के हों, एक्सपीरियंस के हों या लोगों के। ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो। अगर आप इन पर एक दूसरे नजरिए से देखें तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। रिस्ट्रिक्शंस आपको कम में काम करने और क्रिएटिव बनने के लिए एनकरेज करेंगे, और इससे आप और ज्यादा टाइम या रिसोर्सेज वेस्ट करने के प्रति ज्यादा अवेयर रहेंगे। ऑथर ये भी मानते हैं कि आपको सभी डिटेल्स पर शुरू में चिंता करना छोड़ना चाहिए। छोटी चीजों पर ध्यान ना दें जब तक आपका जनरल प्लान कंप्लीट ना हो जाए। ऑफ कोर्स वो मानते हैं कि डिटेल्स ही डिफरेंस लाती हैं, लेकिन शुरुआत में इनमें फंसे ना रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता। छोटी डिटेल्स से डिस्ट्रैक्ट होकर आप पॉसिबली हाथ के काम से भटक जाएंगे और कीमती टाइम बर्बाद कर बैठेंगे। आप बेसिक्स को फाइनलाइज करने में लगे रहें और आप डिटेल्स के बारे में बाद में सोच सकते हैं। जब भी हो सके तो चलिए इस बारे में सोचते हैं, चलिए इस पर डिसीजन लेते हैं, इससे रिप्लेस करें। डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहें, परफेक्ट सॉल्यूशन का इंतजार ना करें, डिसाइड करें और आगे बढ़ें। जब बात प्रोडक्ट बिल्ड करने की आती है तो यहाँ एक मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू है। कई आइडियाज से ओवरवेल्म हो जाना और उन सभी को एक ही प्रोडक्ट में घुसा देना आसान है। आप जल्दबाजी करेंगे, जितना हो सके ठूसने की कोशिश करेंगे, और एंड रिजल्ट एक ऐसा खराब प्रोडक्ट होगा जहां कुछ काम नहीं करेगा। बजाय 10 अलग अलग एस्पेक्ट को ट्राई करने के सिर्फ एक से शुरुआत करें। इस पर ध्यान दें कि जो टाइम और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो पॉसिबल हो उसे कंसीडर करें। अपने प्रोडक्ट का सिर्फ एक एस्पेक्ट रखना भी ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट हो बजाय के 10 बकवास फीचर्स के। और आप ये याद रखें कि कम ही ज्यादा होता है। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो कुछ फोर्सेस आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रही होती हैं। कुछ काम है जो आप कर सकते हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, और कुछ आपको करना ही है। आपको जो करना ही है ये वो जगह है जहां से आपको शुरू करना चाहिए। यहां से शुरुआत करें। आपको बिजनेस उन चीजों के अराउंड बनाना चाहिए जो नहीं बदलेंगे। इस पर ध्यान दें कि लोग एक बिजनेस में इस वक्त किस चीज की तलाश कर रहे हैं और वो आने वाले 10 सालों में क्या चाहेंगे। इस पर आपके बिजनेस का फोकस होना चाहिए, ना कि टेम्परेरी ट्रेंड या उन चीजों पर जो बहुत तेजी से बदलती हैं। अमेजॉन का एग्जाम्पल लें। अमेजॉन की है फास्ट, फ्री शिपिंग और किफायती दाम, जो चीजें हमेशा एक कस्टमर चाहेगा। बिजनेस बारीक डिटेल्स को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर यूज किया जाए, उनके ऑफिस की लोकेशन, क्या फर्नीचर उन्हें चाहिए, ये चीजें आपके बिजनेस के लिए सेकेंडरी हैं। आपको कोर पर फोकस करना है। लोग क्या चाहते हैं और किस तरह आप ये उन तक पहुंचाएंगे, जिससे आपका पैसा भी बनेगा। ज्यादातर बिजनेसेस बहुत लंबे वक्त तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की लॉन्चिंग को टालते रहते हैं। ये यूजुअली घबराहट, फेलियर का डर या शुरू करने में मोटिवेशन की कमी की वजह से होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों की सर्विस या प्रोडक्ट उनके रेडी होने से पहले ही रेडी हो चुका होता है। ऑथर मार्केट में जल्दी से जल्दी घुसने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। किसी और चीज में फंसे नहीं, फोकस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लाना और पैसा बनाना। बी प्रोडक्टिव। इंटरप्शंस प्रोडक्टिविटी के दुश्मन होते हैं। बहुत सारे बिजनेस खुद को हैरत में पाते हैं कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं और फिर भी उनके वीकेंड के लिए काम पड़ा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि करने के लिए बहुत काम है, ये इस वजह से है कि आप वर्किंग आवर्स के दौरान इंटरप्शन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हर फोन कॉल, मीटिंग, ईमेल या किसी के पूछे गए क्वेश्चंस आपके वर्कफ्लो को इंटरप्ट करते हैं और आपको पीछे धकेलते हैं। आपको सचमुच में अकेले और लंबे टाइम पीरियड के लिए वर्क जोन में होने पर फोकस करना चाहिए। अपने इस टाइम को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होने में लगाएं। आपके दिन का कई मीटिंग से भरा होना बहुत कॉमन चीज है, और मीटिंग्स ओवर टाइम होने और बिना किसी कंप्लीट सॉल्यूशन के खत्म होने के लिए इनफेमस हैं। 10 लोगों के लिए 1 घंटे की मीटिंग 1 घंटे की नहीं बल्कि 10 घंटे की बर्बादी है। ऑथर चाहते हैं कि आप इसे करने से पहले खुद से पूछें कि अगर आप इसे पेड वर्क की तरह करते तो क्या यह मीटिंग 10 घंटे के वर्किंग टाइम की कीमत के बराबर है। जब बात मीटिंग की आती है तो आपको कुछ चीजों को कंसीडर करना चाहिए। एक टाइम फ्रेम पर स्टिक रहें, एक टाइम सेट करें,
लेकिन एक बार टाइम खत्म हो जाए तो छोड़ दें। मीटिंग में जितने कम लोग हो सके उतने रखें। जितने ज़्यादा लोग उतने चांसेस हैं कि आप टॉपिक से भटक जाएंगे। एक एजेंडा के साथ शुरू करें और इससे चिपके रहें। मीटिंग किसी खास प्रॉब्लम से शुरू करें जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। यही मीटिंग का पर्पस है, जनरल ना रहें। मीटिंग एक क्लियर सॉल्यूशन के साथ खत्म करें और इंश्योर करें कि रिस्पॉन्सिबल लोगों को उनके करने वाले काम के बारे में पता हो। बिजनेस वर्ल्ड में मोमेंटम एक की है। यह आपके मोटिवेशन को ड्राइव करती है और बिना मोटिवेशन के आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एक टास्क खत्म करके दूसरे पर जल्दी से जल्दी जाने की इंपॉर्टेंस पर ध्यान दें। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता कि आप जो काम कर रहे हैं वो लगने लगे कि वो कभी खत्म नहीं होगा। आप आखिर में सारा मोटिवेशन खो देते हैं और हार मान लेते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप काम को टुकड़ों में बांट लें ताकि आपको जल्दी विंस मिलती रहें। खुद को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दें और अगली चीज पर मूव करें। दिमाग में रखें कि ऑब्वियस सॉल्यूशन क्विट करना हो सकता है। लोग अपने क्विट करने को फेलियर से जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी यही आपको करना चाहिए। अगर आप किसी चीज पर पहले ही बहुत टाइम खर्च कर चुके हैं जो इस लायक था भी नहीं, तो दूरी बना लें। आप वो टाइम अब वापस नहीं पा सकते। सबसे बुरी चीज जो आप अब कर सकते हैं वो है इसमें और टाइम बर्बाद करना। हमने मुश्किल से सीखा है कि एस्टिमेट हमेशा सही नहीं होते। ये बहुत आसान है कि अंदाजा लगाना कि एक सर्टेन काम के लिए 1 घंटा लगेगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि 3 घंटे बाद भी आप वही काम कर रहे हैं और 2 काम जो आपको इसी टाइम में करने थे वो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। इससे निपटने के और तरीकों में है कि बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ लें, क्योंकि जितना छोटा टास्क उतना अंदाजा लगाना आसान होगा कि ये कितना समय लेगा। अपनी टाइम फ्रेम छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहें। बजाय एक 12 वीक के प्रोजेक्ट के इसको एक 12 बार 1 वीक के प्रोजेक्ट में तोड़ लें। बजाय समय का अंदाजा लगाने के कि ये काम 30 घंटे में हो जाए, उसे एक ज्यादा रियलिस्टिक टाइम 6 से 10 घंटे के टुकड़ों में बांट लें। उसके बाद एक वक्त में एक कदम बढ़ाएं। इसी तरह खुद को लंबी टू डू लिस्ट ना दें जो कभी कंप्लीट ना हो सके। जब आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है, आप शुरू की कुछ चीजें तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आप वो काम करेंगे तब तक बाकी के काम के लिए टाइम खत्म हो चुका होगा। रियलिस्टिक बने रहें। अगर आपकी लिस्ट में 10 ही आइटम है और आपने एक कर लिया है तो आप 10% काम कर चुके हैं। कंपटीशन आना तय है, और जब कोई एग्जैक्टली वही कर रहा होता है जो आप चाहते हैं तो कॉपी करने की टेम्पटेशन बहुत हाई हो जाती है। हालांकि कॉपी करने को हर कीमत पर अवॉइड करने की कोशिश करें। कॉपी करके आप खुद को असफल होने के लिए सेट कर रहे हैं। कॉपी करके आप एक फंडामेंटल स्टेप मिस कर देते हैं, जो है प्रोडक्ट को समझना और क्यों और कैसे ये इस तरह फंक्शन करता है। सिंपली कॉपी करके आप एक प्रोडक्ट को समझने में फेल हो जाएंगे, जो कि एक क्रिटिकल मिस्टेक है। अब जैसा कि आपको एहसास है कि किसी और के प्रोडक्ट की कॉपी करना टेम्पटिंग हो सकता है, तो अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो पॉसिबल है कि कोई और आपको कॉपी करेगा। रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। आप प्रोडक्ट को खुद का एक हिस्सा बना लें, इसे यूनिक बनाएं, कुछ ऐसा जो कोई और ऑफर ना कर सके। जब किसी पर्टिकुलर मार्केट में कंपटीशन होता है तो ये कॉमन अप्रोच होती है कि हम उनसे ज्यादा करें जो दूसरे कर रहे हैं। प्रोडक्ट या सर्विसेज में ज्यादा फीचर्स ऐड करें। सिर्फ यही एक टैक्टिक नहीं है, आप इन्हें कम करके भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें जिसे वो सॉल्व करना चाहते हैं, और मुश्किल एस्पेक्ट को कॉम्पिटिटर्स के लिए छोड़ दें। ऑथर साइकिल का एग्जाम्पल यूज करते हैं। कई सालों तक मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसी बाइक्स बनाने पर ध्यान दिया है जिसमें हाईटेक इक्विपमेंट्स हों, सबसे ज्यादा गियर हों, फैंसी सस्पेंशन, हल्का वजन हो। हालांकि रिसेंट टाइम में स्टैंडर्ड 1 गियर बाइक जिसमें कोई फैंसी फीचर्स नहीं होते वो बेस्ट सेलर रही है। सिंप्लिसिटी कई कस्टमर्स के लिए अपीलिंग होती है। आखिर में कंपटीशन पर ज्यादा ध्यान देना इस लायक नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि कंपटीशन के बारे में सोचना जल्दी एक ऑब्सेशन बन जाता है। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, अगला वो कहाँ जाने वाले हैं, हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। हर छोटा मूव कुछ ऐसा बन जाता है जिसे एनालाइज करना होता है, और ये एक बहुत बुरा माइंडसेट है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जाता है। ये स्टेट ऑफ माइंड ऐसी मिट्टी है जहां कुछ भी पनप नहीं सकता। प्रमोशंस। आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस डायरेक्ट आप तक आए। आप अपना सारा टाइम
उन तक पहुंचने में खर्च नहीं करना चाहेंगे। एक बार आप कस्टमर का एक बेस बना लें जो लगातार वापस आते रहें, जो वो पसंद करें जो आप कहते हैं और लॉयल रहें, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स मिल चुके हैं। एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना ज्यादातर बिजनेस का प्राइमरी गोल होता है। कई होते हैं जो टीचिंग पर फोकस नहीं करते, हालांकि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ज्यादातर कंपनी इसको कंसीडर तक नहीं करती। सिखाएं और आप एक बॉन्ड बना लेंगे जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक से नहीं बना पाएंगे। मैगजीन या ऑनलाइन बैनर ऐड के जरिए लोगों की अटेंशन खरीदना एक बात है, उनको सिखाकर उनकी लॉयल्टी अर्न करना एक पूरा अलग कनेक्शन बनाता है। आप इंस्पिरेशन के लिए शेफ को ही देख लें। जब कुकिंग के अलावा शेफ कुक बुक्स लिखते हैं, वो अपनी ऑडियंस के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे वो रिस्पेक्ट और लॉयल्टी गेन करते हैं। कंसीडर करें कि आपकी रेसिपी क्या है, क्या चीज़ आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और किस तरह ये आपको फायदा दे सकती है। एज ह्यूमंस हम सभी हर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए इसमें टैप करें और अपनी ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करें कि किस तरह आपका बिजनेस काम करता है। उनको इंसाइट दें कि आप क्या और कैसे ये सब करते हैं। ये कस्टमर्स के लिए एक्साइटिंग होगा और वो आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए ज़्यादा लॉयल होंगे। ज़्यादा रियल बने रहने की इंपॉर्टेंस पर जोर दें। जो स्ट्रगल और सेटबैक्स आपने फेस किए हैं वो शेयर करें। ये आपको ज़्यादा रियल और रिलेटेबल दिखाएगा। कस्टमर इसे पसंद करेंगे। सक्सेसफुल ड्रग डीलर्स के बारे में सोचें, किस तरह वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेच पाते हैं। वो कुछ चीज़ फ्री में देते हैं, ये जानते हुए कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कस्टमर और लेने के लिए आने वाला है और इसके लिए पे करने वाला है। इसलिए वो इस बिजनेस मॉडल को अपनाने की सलाह देते हैं। कुछ थोड़ा फ्री दें, अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट का एक सैंपल दें और ये इंश्योर करें कि वो वापस इसे खरीदने के लिए आए। हम सभी ओवरनाइट सेंसेशन की कहानियां सुन चुके हैं और जब आप सुनते हैं कि किस तरह उनके बिजनेस ने रातों रात रफ्तार पकड़ी, तो आप फेलियर की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस को इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन सच्चाई ये है, इस ओवरनाइट सेंसेशन के पीछे कई सालों की लंबी बैकअप स्टोरी छुपी होती है। ओवरनाइट सक्सेस के सपनों को स्लो मेजर्ड ग्रोथ के साथ ट्रेड करें। यह मुश्किल है, लेकिन आपको पेशेंट होना पड़ेगा। आपको इस पर मेहनत करनी होगी। आपको इसे लंबे समय तक करना होगा, जब तक कि सही लोग इसे नोटिस ना कर लें। हायरिंग। शुरुआत में आपको किसी रोल के लिए हायर करने से पहले काम को खुद करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि काम में क्या चीज़ें शामिल हैं, ये काम किस तरह दिखता है और आप किस तरह इसे किया जाना पसंद करेंगे। ये घंटे, सैलरी और जैसा पर्सन आप चाहते हैं उसके अराउंड डिसीजन लेना आसान बना देता है। ये आपको ये भी महसूस करवाता है कि आप खुद इसे करने में कैपेबल हैं और किसी और को हायर करने की जरूरत ही नहीं है। हायरिंग कभी भी मजे लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। इसे सिर्फ पेन को एलिमिनेट करने के लिए किया जाना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए हायर ना करें क्योंकि किसी काम के सर्टेन एलिमेंट को करने के लिए किसी को रखना ठीक रहेगा। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपके पास जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं। आप सभी को बिजी रखने के लिए काम पैदा करना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल काम आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता है। ये आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट्स असल कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाते हैं। जब आप तय कर लें कि किसी को हायर किए जाने की जरूरत है, तो कुछ चीजें हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। एक 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस वाले और एक 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले इंसान में ज्यादा फर्क नहीं होता। थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन कई सालों की सर्विस के एक्सपीरियंस की डिमांड ना करें। एजुकेशन में ज्यादा फंसे ना रहें। जो लोग बेस्ट स्कूल गए, जिनके बेस्ट ग्रेड्स आए और बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, वो जरूरी नहीं है कि अच्छे वर्कर्स बने। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। लोगों को ग्रेड्स के आगे देखें और इस पर ध्यान दें कि उनकी पर्सनालिटी और स्किल्स जॉब में क्या चीज लेकर आएगी। जब सामना कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉय से हो, हमेशा ऐसे पर्सन को चूज करें जिसके पास बेस्ट राइटिंग स्किल्स हों। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोल क्या है। अच्छा लिखने में कैपेबल होने का ये भी मतलब है कि उनका कम्युनिकेशन और थिंकिंग भी क्लियर है और वो आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। अच्छे राइटर हर रोल में फिट हो जाते हैं। सिर्फ कुछ लोकल लोगों को हायर करके खुद को सीमित ना करें। टेक्नोलॉजी ने कहीं से भी काम करने वालों को रखने की आजादी दे दी है, इसलिए आप बेस्ट पर्सन हायर कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं।
अगर पॉसिबल हो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज को टेस्ट करें, उन्हें कोई मिनी टर्म प्रोजेक्ट दें या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट दें। देखें कि वो किस तरह काम करते हैं और क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो रखने लायक हैं या नहीं। डैमेजेस एंड अपॉलॉजीज। बुरी चीजें होती हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद की गलतियों को स्वीकार करें। इस तरीके से आप प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं वो सही है। ये रूमर्स और गलत इन्फॉर्मेशन के लीक होने के रिस्क को एलिमिनेट करेगा। हम सभी जानते हैं कि कस्टमर ही किंग होता है, लेकिन ये खासकर तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब बात कस्टमर सर्विसेज की आती है। कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इश्यूज को पकने ना दें और अपने हाथ से निकलने ना दें। कल्चर इज इम्पॉर्टेंट। अपने बिजनेस में एक अच्छा कल्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर रातों रात नहीं बनते, बिहेवियर के रिजल्ट के तौर पर ये टाइम के साथ डेवलप होते हैं। जिस तरह आप अपने स्टाफ को ट्रीट करते हैं, उसी तरह वो कस्टमर को ट्रीट करने वाले हैं। उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें और उन पर भरोसा करें, और आप एक ट्रस्टेड कल्चर डेवलप कर पाएंगे। उन्हें बताएं कि किस तरह आप अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं और बदले में वो भी कस्टमर को वैसे ही ट्रीट करेंगे। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कंपनी कल्चर बनाने के लिए नोट कर सकते हैं। एक रॉकस्टार एम्प्लॉय को ना ढूंढें। ये वो लोग नहीं है जिन्हें आपको हायर करना है। एम्प्लॉयज को ट्रस्ट, ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आप रॉकस्टार क्रिएट करते हैं। उन्हें खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दें और उन्हें बेहतर करते हुए देखें। अपने एम्प्लॉयज को बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। जब आप हर काम के लिए अपनी परमिशन के लिए कहते हैं, आपका स्टाफ शक्तिहीन और कमजोर महसूस करता है। पॉसिबली वो खुद से सोचना भी बंद कर देंगे। बजाय इसके उन्हें आजादी दें और उनका काम अच्छा खासा बेहतर होता जाएगा। अपने स्टाफ से ज्यादा काम ना करवाएं। इंश्योर करें कि वो घर टाइम से पहुंच जाएं। आप चाहेंगे कि लोगों की काम से बाहर भी एक लाइफ हो। अगर उनके पास उसके बाद भी कुछ करने को होता भी है, तो भी वो मोटिवेटेड महसूस करते हैं और काम को ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। कुछ शब्द जो आपको बिजनेस में यूज करने से बचना चाहिए: नीड, मस्ट, कांट, इजी, जस्ट, ओनली और फास्ट। ये शब्द खतरनाक हैं और तनाव को बढ़ाते हैं। इन शब्दों को अवॉइड करके कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करें। एज सुन एज पॉसिबल इस टर्म को भी यूज करना अवॉइड करें। हर कोई जानता है कि काम को जल्दी से जल्दी किए जाने की जरूरत है। इसे बहुत ज्यादा यूज करके आप काम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं, और जब कोई सच में जरूरी काम आ जाता है जिसे जल्दी से जल्दी करना होता है, तब लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। पार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑथर्स। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको ये अभी करना होगा। आप इसे ताक पर रखकर इसके आसपास 2 महीने तक नहीं घूम सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसे बाद में करेंगे। बाद में आप इसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहेंगे। इंस्पिरेशन एक मैजिकल चीज है, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला, एक मोटिवेटर, लेकिन ये आपके लिए वेट नहीं करती। इंस्पिरेशन आज वाली चीज है। अगर ये आपको पकड़ ले तो आप भी इसे इमीडिएटली पकड़ लें और काम करने में लग जाएं। याद रखें जो जिम रॉन ने कहा था, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम भी लूज ना करें। तो दोस्तों, आज से पिछले 20 साल की तुलना में बिजनेस बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए बहुत थोड़े से भी बहुत कुछ पॉसिबल है। हर कोई बिजनेस कर सकता है। मिस्टेक्स होने की संभावना है, लेकिन सक्सेस के लिए ये जरूरी ही हो ऐसा नहीं है। आपको सक्सीड होने के लिए फेल होने की जरूरत नहीं है। आपका एक छोटा बिजनेस हो सकता है जिसे आप चाहें तो ग्रो ना करें। शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सब आइडियाज अच्छे होते हैं, लेकिन आपको उन्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। पैसों के लिए बाहर ना देखें जब तक कि आपकी मजबूरी ना हो। आप बहुत कम से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लिमिटेशंस को क्रिएटिव होने के अवसर की तरह देखें। जो आपके पास है उससे ही काम करें। जब प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, बहुत अच्छा काम करने पर फोकस करें। चाहे इसका ये मतलब हो कि आप सब कुछ एक बार में नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज को अच्छे से करें। जब आप बिजनेस बना रहे हो, बड़ी चीजों पर फोकस करें। ऐसा हिस्सा जो कभी बदलने नहीं वाला, छोटी और अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर फोकस ना करें। प्रोडक्टिव होना जरूरी है। इंटरप्शन से बचें। तभी मीटिंग करें जब बहुत जरूरी हो, और प्रोजेक्ट्स को छोटे काम करने योग्य टास्क में बांट लें। अपने कंपटीशन को कॉपी ना करें। आप प्रोडक्ट के लर्निंग स्टेप को मिस कर देंगे कि ये कैसे काम करता है। कभी कभी काम ही ज्यादा होता है। अपने कंपटीशन से ज्यादा फीचर्स देने की बजाय कम ऑफर करने पर ध्यान दें। सिर्फ इसे बहुत अच्छे से करें। अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सिखाने को कंसीडर करें।
और थोड़ा फ्री में देने पर भी सोचें। किसी को हायर करना आपका पहला मूव नहीं होना चाहिए। जितनी छोटी टीम उतने ज्यादा प्रोडक्टिव आप होंगे। अगर आपको आखिर में किसी को हायर करने की जरूरत पड़ ही जाए तो क्वालिफिकेशन, लोकेशन और एक्सपीरियंस में ना उलझें। जॉब के लिए सही इंसान को देखें बजाय उसकी हिस्ट्री या लोकेशन के। अगर गलती होती है तो इमीडिएट उसे एक्सेप्ट करें। कस्टमर्स की कंप्लेंट के साथ जितना जल्दी हो सके डील करें। वर्क प्लेस का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जैसा आप दूसरों को फॉलो करवाना चाहते हैं। अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, उन्हें आज़ादी दें और बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक्स की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।